DN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली MCD सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर। जी हाँ, पिछले 5 महीने से सफाई कर्मचारियों को सैलरी ना मिलने से सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली में हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली आज कूड़े के ढेर में तब्दील नजर आ रही है। कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, उसके चलते अब दिल्ली में बर्ड फ्लू भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कूड़ों का ढेर जो दिल्ली में जगह जगह नजर आ रहा है, जिससे महामारियां और फैलने का डर बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली MCD अब तक सफाई कर्मचारियों की सैलरी पर बात ना कर आम आदमी पार्टी और दिल्ली MCD बीजेपी सरकार एक दूसरे पे इल्जामबाजी करते नजर आ रहे हैं, जबकि MCD कर्मचारियों के वेतन की बात दोनों ही पार्टियां ना करते हुए एक दूसरे पर 13,000 करोड़ और 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले के इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है और देश भर में महामारियों ने पैर पसारे हुए हैं। देखना यह है कि ये महामारियां और ये जिस तरह कूड़े के ढेर दिल्ली में नजर आ रहे हैं, गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, इनके चलते दिल्ली की जो जनता है उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि अभी तो हम कोरोना महामारी से निकले भी नहीं है और बर्ड फ्लू की भी दस्तक हो चुकी है। और अगर यही हड़ताल, अगर कर्मचारियों की हड़ताल रही तो एक तीसरी महामारी भी फैलने का डर है। देखिए, कूड़ा पुरानी दिल्ली और मैं खास तौर पर पूरी नॉर्थ MCD जो मैं आज की तारीख में कहूँगा कि कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हर गली मोहल्ले में कूड़ा है, सड़कों पर कूड़ा है और इसकी जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि पिछले 14 सालों से वो लोग बैठे हुए हैं। वो लोग समय से सैलरी नहीं देते और जिसके कारण ये हड़ताल की नौबत आ जाती है। हर साल मतलब एक साल में 2-2, 3-3 दफ़े हड़तालें होती रहती हैं। तो आज की स्थिति में बहुत दुख का विषय है, बड़ा अफसोस भी है कि आज हमारे आसपास कूड़े का ढेर जो है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तीसरी महामारी दस्तक दे रही है। लेकिन हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पिछले 14 साल से MCD पे राज कर रहे हैं, वो उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। वो समय से तनख्वाह नहीं दे रहे। 5-5 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, 7 महीने की पेंशन रुकी हुई है और तमाम चीज़ें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार सैलरी नहीं दे सकती वो विकास क्या करेगी। लेकिन सर, हमारी बात हुई थी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जो महापौर है JP जी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो तनख्वाह रुकी हुई है वो दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने रोकी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि तनख्वाह दी जाए और वो चाहते हैं कि दिल्ली इसी तरह कूड़े का ढेर बनी रहे। देखिए, बहुत बड़े झूठे आदमी है जिनका नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी ने वादा किया था कि हम दिवाली से पहले सबकी तनख्वाहें दे देंगे, लेकिन दिवाली भी निकल गई। देखिए, हमारी तरफ कोई पैसा इनका बकाया नहीं है। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि 26 अक्टूबर 2020 तक के जो आंकड़े थे हमारे पास, उसमें यह था कि 1752 करोड़ रुपया तीनों MCDओं को दिया जा चुका है। 1752 करोड़ रुपया तीनों MCDओं को दिया जा चुका है और आज की तारीख में तीनों MCDओं पर 8,600 करोड़ का कर्जा है। इनके ऊपर लोन दिया हुआ है हम लोगों ने। हमारी दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार ना लोन मांग रही है, ना ब्याज मांग रही है और ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लोग कह रहे हैं हमारी तरफ निकल रहा है। देखिए, इनका कोई जनाधार नहीं है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई कारण नहीं है इनके पास। हमारी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ कोई बकाया MCD का नहीं है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। तो इसके अंदर दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि जो सरकार सत्ता में होती है, जिसके मातहत कर्मचारी होते हैं, सैलरी भी वही देंगे। अगर MCD के कर्मचारी हैं तो MCD को सैलरी देनी है। अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं तो दिल्ली सरकार उनको सैलरी दे रही है। अगर भारत सरकार के कर्मचारी हैं तो भारत सरकार उनको सैलरी दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो बस यही कोई भी कारण हो, सैलरी रुक जाए तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार, अगर किसी की प्रमोशन रुक जाए तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार, अगर किसी को पक्का नहीं किया जा रहा है, यहाँ 20-22 सालों से लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है और डिपार्टमेंट के लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी है। चांदनी चौक में मंदिर टूट जाए हाईकोर्ट के आदेश से,
वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। ये तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली की जनता को गुमराह करने का ठेका ले रखा है कि जो भी कारण हो आम आदमी पार्टी ने किया है। फिर तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं है। और मैं आपको सीधा सा बता सकता हूँ कि सैलरी की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। इसमें कहीं पैसा जो है दिल्ली सरकार से नहीं आता। दिल्ली सरकार सिर्फ प्लान हेड का पैसा देती है, जो सैलरी इन्हीं को जनरेट करनी होती है। नॉन प्लान से सैलरी आती है। जो जानकार हैं एमसीडी के कानूनों को, उनको वो जानते होंगे। तो मैं दिल्ली की जनता से और अपने कर्मचारी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जुमलेबाज हैं। आप इनको जानते हैं, ये सत्ता में ऐसी जुमलेबाजी करके आए हैं। मनोज तिवारी जी ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो हम डायरेक्ट ले आएंगे। तो किसने रोका है भाई? 5-4 साल निकल गए आपको, मनोज तिवारी जी, आपको सांसद बने हुए, और दोबारा भी आप सांसद बन गए। आप क्यों नहीं ले आते हैं? क्यों नहीं आप डायरेक्ट पैसा ले आते हैं? किसने रोका है? तो इन्होंने दिल्ली की जनता को ऐसे झूठ बोल के दिल्ली की जनता को ठगा है। पिछला जब 2017 का जो चुनाव था, उससे पहले भी हालात यही थे। तब इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर फंड की कमी नहीं होने देंगे, हम डायरेक्ट पैसा ले आएंगे। बड़ा देखिए, कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा, ये बात पूरे दिसंबर में शोर मचा के कहता रहा। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निवास के बाहर में बैठा था। 13 दिन तक हमारा वहाँ धरना चला। 3 दिन हमने भूख हड़ताल की। मैंने चिल्ला के मुख्यमंत्री जी को कहा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, अगर वहाँ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चला गया तो शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है इस हड़ताल में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का हाथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि सभी निगम के कर्मी हड़ताल पे जाएं और निगम ठप हो जाए, जो कि बहुत निंदनीय है। लेकिन सर, जिस तरह कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी, उसके तहत कहीं ना कहीं आज उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। अजमेरी गढ़ वार्ड नंबर 86 के निगम पार्षद के घर हंगामा किया गया है कि उन्होंने प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को लगाकर जो सफाई कराने की शुरुआत की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं एमसीडी कर्मचारियों ने हंगामा किया है और उनको सफाई को रुकवा दिया गया है। देखो, निगम कर्मी सालों साल से निगम की सेवा कर रहा है, और विशेषकर सफाई कर्मचारी जो सुबह 6 बजे सर्दी गर्मी बरसात में शहर में आकर के शहर को साफ करता है, अपनी जान को हथेली में लेकर काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो उसकी मांगे हैं वो मांगे इस समय पर मानी जाए। उनकी मांगे जायज़ भी हैं। वेतन मांगना कोई बुरी बात तो है नहीं। हर आदमी जो काम करता है वेतन के लिए करता है। काम तो एमसीडी का है ना। अभी मैंने 1 महीने का वेतन अभी जारी किया है। आज सबके खाते में 1 महीने का वेतन चला गया है। हम कोशिश कर रहे हैं इस महीने में 1 वेतन और मिल जाए। लेकिन इस सारी समस्या का जड़ कौन है? इस समस्या की जो जड़ है वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने ये समस्या उत्पन्न की है। दिल्ली सरकार ने हमारा पैसा रोक लिया। दिल्ली सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये हमारा जारी नहीं किया। अगर वो पैसा हमारे को समय पे दे दे तो कर्मचारी का वेतन, उनका एरियर, उनके ड्यूज़, उनके जितने बेनिफिट्स हैं उनको समय पे मिले। तो दिल्ली सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारा पैसा दो, शहर को अस्वस्थ होने से बचाओ। अब वैसे भी शहर में अब एक और समस्या आ गई है बर्ड फ्लू की, उससे भी जूझना है। तो दिल्ली सरकार अगर हमारा पैसा जारी नहीं करेगी तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जैसे कि हमने बात की और पूरे मामले पर उनसे चर्चा की। चर्चा में जिस तरह उन्होंने बात की है, चाहे वो बीजेपी की सरकार ने जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं 13,000 करोड़ रुपए को लेकर, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हो एमसीडी की बीजेपी सरकार पर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर। लेकिन इन बीच में जो पिस रहा है एमसीडी सफाई कर्मचारी अपने वेतन को लेकर। वेतन न मिलने से गरीबी की मार झेल रहे सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की हुई है, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अब एमसीडी की तरफ से एक महीने की सैलरी देने की बात तो की गई है, लेकिन अभी तक दी नहीं है। देखना यह है कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था कब तक ठप रहेगी। देखते रहिए DN न्यूज। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।